हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 1 से लेके और 4 तक। पहला श्लोक पढ़ता हूं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानि अग्नि न च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। सुनाई नहीं दे रहे हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। इसमें पहली बात तो आ रही है कि इस अध्याय में क्या चर्चा हो रही है, इसके बारे में प्रभुपाद ने बताया कि अष्टांग पद्धति, अष्टांग योग की पद्धति क्या है, मन और इंद्रियों को वश में करने का साधन है। चैप्टर 6 के अंदर अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 1 से 4 में क्या बताते हैं भगवान कि किस तरीके से व्यक्ति जो है वो योग में एडवांस कर सकता है, तरक्की कर सकता है, कर्म फल का परित्याग करके थ्रू डिटैच्ड वर्क। कर्म योग का विषय और योग में आरूढ़ जो मनुष्य है उसके लक्षणों की चर्चा हो रही है पहले से चौथे श्लोक के अंदर। 5वें से 9वें श्लोक के अंदर जो योगारूढ़ है, जो योगारूढ़ स्टेज है, मतलब कर्म फल के हेतु त्याग देना, मतलब कर्म फल नहीं चाहिए उसके लिए त्याग दे देना, और आत्मा के उद्धार के लिए प्रेरणा, मतलब समझाया जा रहा है, प्रेरणा दी जा रही है कि आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है, और सिद्ध कर्म योगी के लक्षण बताए। 10वें से लेके 15वां श्लोक योग आसन की विधि और फल सहित सगुण और साकार रूप के ध्यान का वर्णन है कि सगुण साकार रूप में जो ध्यान देते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका फल क्या होता है। 16वें से लेके 23वें श्लोक तक नियमों का फल स्वरूप ध्यान का वर्णन की चर्चा हो रही है। 24वें से लेके 28वें श्लोक तक फल सहित परमात्मा के ध्यान का वर्णन बताया जा रहा है। 29 से लेके 32 तक 4 श्लोकों में चर्चा हो रही है ध्यान योगियों के अनुभव और हर जगह सर्वत्र भगवान का दर्शन। 33 से लेके 36वें श्लोक में प्रकरण चेंज हो गया। मन को कंट्रोल में करना, मन को निग्रह करना, उसका विषय में चर्चा हो रही है कि जो मन जो है उद्वेग कारक है, उच्छृंखल है, हठी है, उसकी कंट्रोल करने की जरूरत क्या है, वाई इट इज रिक्वायर्ड। 37वें से लेके 45वें श्लोक तक जो योगी अनसक्सेसफुल हो गया है, अर्थात जो भगवान के साथ जुड़ तो रहा है परंतु किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाया, विचलित हो गया ध्यान से, उसकी योग भ्रष्ट योगी की गति क्या है।
और 46 से लेकर 47वें श्लोक की चर्चा हो रही है कि जो सबसे उच्चतम योगी है, भक्ति योगी, उसकी महिमा का वर्णन हो रहा है। अब यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है, मतलब अष्टांग योग से श्रेष्ठ है। फिर इस संसार के अंदर हम लोग, साधारण समाज के लोग, वो अपने परिवार को पालने के लिए, जीवन यापन के लिए अपने पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनकी रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं, सेफ्टी रहे। परंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, बिना व्यक्तिगत तृप्ति के व्यापक कर्म नहीं करता। कर्म करता है तो अपने स्वार्थ के लिए करता है। पूर्णता की कसौटी है ये कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। ये हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस प्रत्येक व्यक्ति को अपना भगवान से भूला हुआ संबंध जागृत करना है, भगवान से संबंध कैसे निभाना है इसको समझना है और भगवान के लिए ही कार्य करना है। ये उसका ड्यूटी है, ये उसकी प्राइम इम्पोर्टेंट जॉब है। क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं। यहाँ कहा जा रहा है जैसे कि मान लीजिए, मानते हैं अपना शरीर पूरा है, आंखें उसका हिस्सा है, तो आंखें शरीर के लिए कार्य कर रही हैं, कान शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, हाथ शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। मतलब शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। अब इसको अप्लाई करिए, हम भगवान के अंश हैं इसलिए हमको अपनी तुष्टि के लिए कार्य ना करके भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं, सन्यासी मतलब जिसने कर्म के फलों का परित्याग कर दिया है, कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। मतलब वो जो हवन करके यज्ञ किए जाते थे उसको करना बंद कर देते हैं। किंतु वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा तो भौतिक इच्छा से भी बड़ी है, क्योंकि ये स्वार्थ से रहित नहीं होती। स्वार्थ है भगवान से मिल जाना, और मिलते कहाँ हैं? ब्रह्म ज्योति में जाके, उसके आगे जाने की बात नहीं करते। किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इस प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। उसके भी मन में बात होती है कि भाई किसी तरीके से मेरे को आनंद मिलना चाहिए, मेरी इंद्रियों को आनंद मिलना चाहिए। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, अपने आनंद की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामयो मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवता भक्ति हेतु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की एवं की कृपा का अभिलाषी हूँ। अब देखिए, इसको समराइज करते हैं। भगवान कृष्ण जो है 2 श्लोकों के अंदर तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं निष्काम कर्म योग की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रिनंसिएशन अर्थात कर्म के फलों का परित्याग
और योगा सेम है। कैसे है आगे जाके समझाएंगे। असली संन्यास क्या है, मतलब असली कर्म फलों का परित्याग क्या है, वो है कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। संन्यास का अर्थ है कृष्ण के लिए कार्य करना, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। कर्मी ज्ञानी योगी जो है आम तौर पे अमूमन साधारणतया अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। और शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र में कर्म बताए गए हैं, जिन्हें हम शास्त्र विहित कर्म कहते हैं, कर्म फल को त्याग के कारण सन्यासी है। तो सन्यासी की परिभाषा बन गई कर्म फल का परित्याग कर दिया। वही सन्यासी विषय भोगों में मन को अनासक्त रखता है, मतलब भोगों के प्रति आसक्त नहीं होता, इस कारण वो योगी कहा जाता है। अब सन्यासी नहीं की चर्चा हो रही है कि अग्निहोत्र कर्म का त्याग करने से परंतु विषय भोगों में चित्त लगा रहे तो वो सन्यासी नहीं है। देह चेष्टा शून्य हो जाए, कोई कार्य ही नहीं करे, आधे खुले नेत्रों वाला योगी भी नहीं, भगवे कपड़ों के पहनने वाला भी नहीं। कृष्ण भावना भावित होना एसेंशियल है। तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि इन दो श्लोकों में निष्काम कर्म योग की प्रशंसा की गई है। अब हम कई बार कहते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य, इन दोनों में भेद क्या है? कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य है वो कार्य जिनको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, परंतु भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। मीन्स केवल अकर्म, अर्थात निष्काम भाव से किया गया कर्म जिसके अंदर ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। अब अकर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य जो नहीं करना चाहिए। अकर्तव्य को साधारण भाषा में कि जिनको दो तरीके से इसको माना जाता है। एक है जिसको हम कर नहीं सकते, मतलब हमारी सामर्थ्य से बाहर है, और दूसरा जिसको नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों द्वारा निषिद्ध किए गए हैं, उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ फल का त्याग बताया, आसक्ति का त्याग भी होना चाहिए। आसक्ति का त्याग अगर मान लेते हैं कि यस इसमें बताया गया है, तो हमें आसक्ति और कर्म फल के प्रति नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो अब हम करते हैं श्लोक संख्या 2। यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडवः न हि असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। देखिए, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्र तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसको अभ्यास योगी कहते हैं, जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। तो मुख्य बात क्या हुआ कि इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकना, और जब आप पूर्ण ज्ञान में होते हो तो इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाओं को त्याग देते हो।
मतलब इंद्र तृप्ति के द्वारा जो कार्यकलाप आप अपने आनंद के लिए करते हो उसको आप त्याग देते हो। प्रभुपाद कहते हैं कि जीव जो है मार्जिनल पोटेंसी है। एक तरफ अंतरंगा शक्ति है, एक तरफ भौतिक सृष्टि माया जो बहिरंगा शक्ति है, और जीव जो है उसके बॉर्डर पे है। इधर पलटी मारेगा तो माया के जाल में फंस जाएगा, इधर पलटी मारेगा तो आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति के संसर्ग में आ जाएगा। इसलिए उसको तट पे बोला गया है। तट मीन्स बॉर्डर लाइन है, वो कुछ भी कर सकता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसी किसी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कि कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। मतलब उसने कर्म के फलों का परित्याग कर दिया है, भक्ति योग के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ दिया है। ज्ञान तथा इंद्र निग्रह योग के दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनावत द्वारा स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। मीन्स आप भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हो और ज्ञान प्राप्त करके इंद्रियों को निग्रह करते हो, कंट्रोल करते हो। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। स्वार्थ मीन्स इंद्र तृप्ति, उसका त्याग करना पड़ेगा। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के स्वार्थों को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना है। अपना स्वार्थ छोड़ देना है, अपनी इंद्र तृप्ति की बात नहीं करनी है। हमें करना है भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में किसी प्रकार के स्वार्थ की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। इग्नोरेंस, आपको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं, भगवान क्या चाहते हैं इसके बारे में ज्ञान नहीं, आपका भगवान के साथ क्या संबंध है इसका ज्ञान नहीं, संबंध को कैसे निभाना है इसका ज्ञान नहीं, तो स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं आप। क्योंकि कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता, कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। अब इस दूसरे श्लोक को समराइज करते हैं। कहा जा रहा है कि योगीज हु हैव अचीव्ड कंप्लीट नॉलेज, वो योगी जिन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, वो अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा लेते हैं और मटेरियल एक्टिविटीज से परे कर लेते हैं। अब डिवोटीज जो है इस कंडीशन में इस स्थिति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि इंद्र तृप्ति के लिए सारे कार्यों को त्याग देना और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। योग और संन्यास दोनों का एक ही मीनिंग है। कैसे? योग का अर्थ होता है विषय समूह से निश्चलता, मतलब जो इंद्रियों के विषय हैं उनके द्वारा आप विचलित नहीं होते। और संन्यास का मतलब है कर्म फल का त्याग, मतलब आपने कोई कर्म ही नहीं किया अपने आनंद के लिए, इंद्रिय विषयों से निग्रह ऑटोमेटिकली हो गया। अब जो अस्य अस्ति संकल्प, इसकी चर्चा हो रही है। जिसने फल की आकांक्षा और विषय भोगों का त्याग नहीं किया वह न तो ज्ञान योगी बनेगा ना ही अष्टांग योगी बनेगा। अब बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं संन्यास की परिभाषा, कहते ज्ञान में स्थिर होकर इंद्रियों के सब कार्यों को त्याग देना। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, आप मालूम होना चाहिए कि भगवान के लिए मुझे क्या करना है, मेरा क्या संबंध है, कैसे निभाना है। जब ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे तो इंद्रियों के सब कार्यों को त्याग देंगे। और योग का अर्थ है चित्त वृद्धि का निरोध, अर्थात अंतःकरण के सब कार्यों को जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए हैं रोक देना, स्टॉप कर देना। अब 5वें अध्याय का पहला श्लोक और 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं सांख्य योग और कर्म योग अर्थात संन्यास और योग
दोनों इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से आपका कल्याण करने वाले हैं, मतलब भक्ति योग में आपको जोड़ने वाले हैं। अब इस श्लोक में आती है सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है और कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है, तो दोनों का मतलब एक ही हो गया। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में सात्विक त्याग की चर्चा आई है। अब देखिए, हम 18वें अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ लेते हैं जरा एक बार, ये 9वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तब उसका त्याग सात्विक कहलाता है। भौतिक संगति त्याग दी, फल की आसक्ति भी त्याग दी। अब देखिए, मन में स्फुरना हुई, मतलब एक हल्की सी डिजायर हुई, एक चिंगारी भटकी कि यस, तो जिस चीज के प्रति चिंगारी अटकी है, स्फुरना हो रही है, आपके मन जो है उस वस्तु में चिपक जाता, उसमें चिपक गया। यस, जब उस वस्तु में चिपक गया तब उसकी प्रियता और अस्मिता, इन दोनों का ध्यान रखता है। यस, फिर संकल्प करता है कि मुझे इसे कैसे प्राप्त करना है। इसलिए संकल्प के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। अब देखिए श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरुष्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। इसमें योग का साधन और योग में आरूढ़ होना, आरूढ़ होना मतलब आरूढ़ कहते हैं सवारी करना, मतलब योग के ऊपर चलना, इससे जो है योग की प्राप्ति होगी। अब निष्काम कर्म करना, श्लोक 2 में जिसमें योग की प्रशंसा की गई है उसी की प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है, जिसमें 6ठे श्लोक में हम पढ़ेंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो है अष्टांग योग कहलाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। ये सीढ़ी जीवन की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात कर जाती है। अगर एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं मालूम है भगवान के बारे में, कुछ भी नहीं मालूम है भगवान से संबंध के बारे में, परंतु वो आध्यात्मिक जीवन का ABCD पढ़ना शुरू कर देता है, ज्ञान की प्राप्ति आरंभ कर देता है। यस, तो ग्रेजुअली जो है वो अधम अवस्था थी, उसको कुछ ज्ञान नहीं था, अब उसको अवस्था बदलती जा रही है और अल्टीमेटली पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, इसलिए पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सांख्य योग जो है ज्ञान योग ही है। ज्ञान का मतलब यह है अज्ञान को दूर करना, भगवान के बारे में, अपने बारे में, संबंध के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करनी। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या गुण है, सगुण है, साकार है, निर्गुण है, निराकार है, ये सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद ध्यान लगाना है, अर्थात मन को और इंद्रियों को वश में करना है, और फिर आप भक्ति में लग जाते हो। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जा सकता है। योगारूढ़ का मतलब होता है जिसने अभी अभी योग का आरंभ किया है, बिगिनिंग करी है, और योगारूढ़ का मतलब होता है कि अब वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है, अब उसके रास्ते पे चल रहा है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, यम नियमों तथा आसनों जो प्रत्येक शारीरिक मुद्राएं हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। अभी आप बिगिनिंग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो सकाम कर्म है,
ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। अब देखिए, मुख्य बात यहाँ बताई गई कि आपको कृष्ण भावना भावित होना है। अब देखिए, इसको जो है हम समराइज करते हैं। योगी को कार्य करना चाहिए मेंटल इक्विलिब्रियम, कैपेसिटी फॉर मेडिटेशन, किस तरह भगवान पे ध्यान ला सके और जो आपका मन है उसको भौतिक संसार के आकर्षण से हटा के भगवान के आकर्षण में लगाना। ये योगी का कर्तव्य होना चाहिए। अब डिवोटीज जो हैं वो आसानी से भगवान पे ध्यान लगाते हैं। वो जो डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं जो बताए जा रहे हैं, लोगों को समझाए जा रहे हैं, उसके ऊपर से ध्यान हटा के सिंपल प्रोसेस से भगवान पे ध्यान लगाते हैं। योगा रुरुक्षु मतलब बिगिनिंग स्टेज जो है, उसमें जो योग के अभ्यास का इच्छुक है उसे निश्चल ध्यान के लिए निष्काम कर्म करना होगा, क्योंकि इसके बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। सकाम कर्म करेंगे तो कर्म की जो फल है उसकी इच्छा गंदगी के समान है, आपके मन में जमती चली जाएगी। तो आपको चित्त को शुद्ध करना है, अर्थात मन को शुद्ध करना है। जब आप योगा रूढ़ स्थिति में आ जाते हैं तब क्या है कि ध्यान योग में निश्चल रूप से अविचलित भाव से अवस्थित हो जाना, और उसके बाद जो विक्षेप, जो हलचल पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंसेस पैदा करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, उन कर्मों का परित्याग करते हैं। उनका आपको परित्याग करना है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, उनको आपको त्यागना पड़ेगा। तो विक्षेप का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस, जो कि आपकी भक्ति योग में भगवान पर ध्यान लगाने में, भगवान की सेवा करने में डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, योगा रुरुक्षु में निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग से चित्त शुद्धि होती है, और योगारूढ़ केवल अष्टांग योग करते हैं और आपने जो है निष्काम कर्म योग नहीं किया है, तो आप जो है वो चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा कि योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है, सकाम होना चाहिए या निष्काम होना चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो निष्काम कर्म योग होना चाहिए, ममता, फल की आसक्ति और फल की इच्छा के बिना। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि योगारूढ़ अवस्था ध्यान से प्रारंभ होती है। ध्यान मीन्स अब आप अपने मन को और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना शुरू कर रहे हैं, तब आप योग पे आरूढ़ होंगे। ध्यान का जो अभ्यास करता है उसको भी शरीर पालन की क्रियाएं तो करनी पड़ती हैं। सो फल और आसक्ति का त्याग सीखना पड़ेगा कि योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में कारण है जब आप फल और आसक्ति का त्याग कर देंगे। अब आती है, हम श्लोक संख्या 4 में आते हैं। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। जब कोई मनुष्य पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ की परिभाषा दे दी, योगारूढ़ को एक्सप्लेन कर दिया।
पहला काम कि समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देना। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहा है, विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्रह निर्मम निरंकार से शांति में अधिगच्छति। इसको शांति प्राप्त होती है। मतलब आपने समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया, छोड़ दी, ना ही इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य किया, ना ही सकाम कर्म किए, तो ऐसा व्यक्ति जो है योग में आरूढ़ है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस विद लव, इसमें लगा हुआ है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। ही इज वेरी हैप्पी। क्यों? कि उसका जो जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, वो सेवा कर पा रहा है, इससे उसे खुशी मिलती है। ही बिकम्स हैप्पी बिकॉज ऑफ इट। इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, सिर्फ भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है। अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है। अगर आप सेवा करनी है आपको, या तो भगवान की सेवा करें, या कुत्ते बिल्ली की सेवा करें, या अपनी सेवा करें। तो जब लक्ष्य बना लेता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो दैट इज द सक्सेसफुल रूट। क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, किंतु कृष्ण भावनामृत में मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। अब बड़ी बिना कृष्ण भावनामृत के, अगर आप कृष्ण भावनामृत में भी स्वार्थ है और कृष्ण भावनामृत के बिना भी स्वार्थ है, दोनों में स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? मेरा लाभ किसमें है, मेरा फायदा किसमें है? यस। जब कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति नहीं होगा, तब उसका स्वार्थ है इंद्र तृप्ति का, इंद्रियों को भोगने का, और मन को इंद्रियों के प्रति लगा के और भौतिक संसार का आनंद प्राप्त करने का। बट अब वो कृष्ण भावनामृत में आ गया, अब उसका स्वार्थ है। स्वार्थ में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव स्वार्थ क्या है? कि मुझे भगवान की सेवा में लगना है, मुझे भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना है, ये पॉजिटिव स्वार्थ है। नेगेटिव स्वार्थ क्या है? कि मुझे इंद्र तृप्ति का त्याग कर देना है, मुझे मन को कंट्रोल में करना है, मन को वश में करना है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरुक्त रहता है। किंतु जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है। मतलब योगारूढ़ तभी हो पाएगा। होने के पहले शर्तें बता दी, समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग, इंद्र तृप्ति की कामना त्याग देनी है, और सकाम कर्म नहीं करने हैं। यही बात जो है भगवान पहले भी कह चुके हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो पहले भी जो है भगवान ने ये बात कही है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा घृत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वह कृपण है, वह कंजूस है। ये बात भगवान ने स्पष्ट रूप पे कह दिया। तो इसको जो है हमें समझना अति आवश्यक है। अब इस चौथे श्लोक को क्विकली समराइज कर लेते हैं। योगारूढ़ कौन है? इसका उत्तर उस पुरुष के लक्षण में है, इंद्रियों के अर्थों अर्थात भोगों में और क्रियाओं में जिसकी आसक्ति नहीं रहती, संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है इंद्रिय भोग के प्रति, तो वो योगारूढ़ कहलाता है। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, नो अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, नो एक्शंस टू अटेन देम, एंड रिनाउंस्ड ऑल हिज डिजायर्स। सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना,
इंद्रिय विषयों के प्रति कोई आकर्षण का नहीं होना और इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण होकर इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना, वो व्यक्ति रोगारूढ़ कहलाता है। अब जब हम जो है हम हायर स्पिरिचुअल टेस्ट में चले जाते हैं, अर्थात कृष्ण भावनामृत में चले जाते हैं, तो योगी जो है वो भौतिक इच्छाओं का भी त्याग कर देता है और कर्म के फलों का भी त्याग कर देता है। वो अपने कर्तव्य को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देता है और प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो हैं वो अटैचमेंट भौतिक संसार के प्रति नहीं, अटैचमेंट भगवान के प्रति होनी चाहिए। अब सर्व संकल्प संन्यास, ममता, आसक्ति और द्वेष पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन होता है उसे संकल्प कहते हैं। मैंने संकल्प किया है कि मुझे इस साल ये सामान घर में लेके आना है, मेरी एक डिटर्मिनेशन हो गई, मेरा फैसला हो गया। मतलब मैंने संकल्प किया है कि मुझे ये पिक्चर देखनी है, आंखों से आनंद लेना है इंद्र तृप्ति के लिए। तो ऐसे संकल्पों का त्याग सर्व संकल्प संन्यास कहलाता है। सारे संकल्पों का त्याग कर देना जो भौतिक इंद्रिय और मन को भगवान के ध्यान से हटा के भौतिक संसार के ध्यान में लगाता है। अब जब आपका भोगों में आसक्ति का त्याग होने पर भी अगर कर्मों में आसक्ति रहना संभव है, अपने प्लान पर सटल डिजायर्स रहती हैं, सूक्ष्म वासनाएं, सूक्ष्म कारण रहते हैं कि आप वैसे तो देख रहे हो कि मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, पर सूक्ष्म रूप से आपको चाहिए। अब नो डिजायर्स एट ऑल, कोई इच्छा भौतिक संसार को भोगने की नहीं होनी चाहिए। और अगर बिना किसी डिजायर के मिल भी जाए तो भी मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट रखूंगा तो मेरा उससे अटैचमेंट हो जाएगा। और अगर मैं जो है डिजायर के बिना कोई चीज मिल जाती है, मेरी इच्छा नहीं है पर मुझे मिल जाती है और मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूं तो अटैचमेंट हो गई। पर अगर मिल भी गई है और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ हूं तो डिटैचमेंट हो गया, मतलब इंद्रिय भोगों में आसक्ति नहीं रहेगी। तो ये हुए आज के 4 श्लोक। पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, हो सका तो 9वां कल करेंगे। शेष फिर अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी पूछिए। प्रभु जी, जो पहले श्लोक के अनुवाद की तीसरी लाइन है, सन्यासी की तो डेफिनेशन समझ आ गई। उसमें वो लिखते हैं वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है। ये न तो अग्नि जलाता है, ये नहीं क्लियर हुआ। देखिए ऐसा है कि यहाँ शब्द आ रहा है निअग्नि, अग्नि रहित। हाँ जी। क्योंकि पहले जब आज की तारीख में हम जो है यज्ञ नहीं करते हैं, हवन नहीं करते हैं, आज की हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हाँ जी, हाँ जी। परंतु पहले जमाने के अंदर जो है अग्नि जला के यज्ञ किया जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें है कि ये वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं। ये जो सन्यासी और योगी नहीं है उसकी चर्चा हो रही है। कौन नहीं? कि जो ना तो कर्म करता है, मतलब जो भगवान के प्रति कार्य नहीं करता है, अपनी इंद्र तृप्ति के प्रति कार्य करता है, उसको जो है हम योगी नहीं कहते। तो सन्यासी नहीं का मतलब यह है कि अग्निहोत्र कर्म का त्याग करने से परंतु विषयों भोगों में चित्त लगा रहे तो सन्यासी नहीं है। मतलब यहाँ जो है कहा जा रहा है ना ही कर्म करता है। अगर वो कर्म करता है, सटल डिजायर भी रहती है, तो वो सन्यासी नहीं है। उसके शरीर चेष्टा शून्य अधखुले नेत्र करके ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, भगवे कपड़ों को पहनने की कोशिश कर रहा है, पर उसे जो है भगवान पे ध्यान लगाने में सक्षम नहीं होता।
क्योंकि सटल डिजायर उसको तंग करती रहती हैं, तो वो भी जो है सन्यासी नहीं कहलाता। मतलब तुम मानेगा वो भगवे कपड़े पहन लिए सन्यासी हो गया, नहीं। सन्यासी होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है भगवान पे मन को केंद्रित करना और भौतिक आसक्ति का पूर्ण रूप से परित्याग। मतलब जो सिद्ध पुरुष है वही सन्यासी है। सिद्ध मीन्स जहाँ डिजायर्स जीरो हो गई और भगवान के प्रति वो आसक्त है। यहाँ दोनों में डिफरेंशिएट किया गया है। जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है और दूसरा है कर्म फल के प्रति आसक्त है। चाहे सटल डिजायर है, फल तो उसका भोगना चाहता है, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। अब आज की तारीख में हम कहें कि अग्नि जलाना, हम अग्नि जलाने की बात करते हैं। अगर इस श्लोक को हम आज के संदर्भ में लेके चलें कि जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, तो अगर हमें एडवांस करना है, हमें अगर आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए अग्नि क्या है, अग्नि को क्या जलाना है, हमें कौन सी अग्नि जलाई जाए, कौन सी अग्नि जलाई जाए? हमें तो महामंत्र का जप भी करना चाहिए, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का। और क्या कलयुग में बताया गया है मेन यज्ञ वही है। तो अग्नि कौन सी हुई? भक्ति की अग्नि। बिगिनिंग कहाँ से होती है? भगवान कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो सबसे पहले है कि आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान जो चौथे अध्याय में हमने चर्चा करी है, भगवान के बारे में ज्ञान को प्राप्त करना, दैट इज एसेंशियल फॉर यू। और उस ज्ञान प्राप्ति के अग्नि क्या हुई कि हमें भगवान की सेवा के प्रति कार्य करने हैं। उस सेवा के प्रति जो कार्य करते हैं उसमें जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये जो भक्ति की 9 विधियां हैं, ये वो ज्ञान रूपी अग्नि प्राप्त होने के बाद हम इनके ऊपर चलते हैं, जिसमें भगवान की कथाओं का श्रवण भी करना है, नाम रूप गुण लीला धाम की चर्चा भी करनी है और भगवान के नाम का जप भी करना है। हमें वो सारे कार्य करने हैं। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि यहाँ आज हम यज्ञ करें, यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो हम सन्यासी नहीं है, सन्यासी हैं सन्यासी, उस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। यहाँ पे अग्नि का अर्थ ये है जो हम आज के संदर्भ में लेके चलते हैं, वो है ज्ञान रूपी अग्नि। और ज्ञान रूपी अग्नि का जो एंड है वो भक्ति योग में होता है। जैसे कि भगवान ने जो है फिर वहां चौथे अध्याय के अंदर 33वें श्लोक में चर्चा करी है। कहते हैं हे परंतप द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंतत गोतवा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। और दिव्य ज्ञान क्या है? कृष्ण भावना भावित कार्य करना, कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, वो दिव्य ज्ञान की चरम परिणति है। चलिए और कोई? थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, त्याग और परित्याग में भी कोई डिफरेंस होता है या सेम है ये? त्याग मतलब आपने त्याग दिया, ठीक है मैं नहीं करूँगा, मैंने इसको नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। परित्याग का मतलब है पूर्ण रूप से त्याग देना, मन से भी त्याग देना। और एक प्रभु जी थोड़ा सा इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दो कि 3rd श्लोक में जो है अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, यहाँ कर्म साधन को एक बार हल्का सा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अष्टांग योग का नया भक्त है, किसी व्यक्ति ने नया अष्टांग योग आरंभ किया है, तो अष्टांग योग करने के लिए जो साधन है वो भी तो कर्म है।
यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार। ये सारे भी तो कर्म हैं जिनका आपको पालन करना है, जो आपको करने हैं। वो नहीं करोगे क्या? अगर आपने कहा कि मेरे को ये कार्य करने हैं, क्या कार्य करने हैं? यम का पालन करना, नियम का पालन करना है। तो यम के पालन में क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय मतलब किसी के हक को नहीं चुराना है, ब्रह्मचर्य है अर्थात मन वाणी शरीर की संपूर्ण अवस्थाओं में हर प्रकार के मैथुन भोग का त्याग, और अपरिग्रह है कि शरीर निर्वाह के लिए अतिरिक्त भोग सामग्री का संग्रह नहीं करना। तो ये यम भी तो कर्म है, इनको नहीं करना पड़ेगा। तो साधन है अष्टांग योग में मन को कंसंट्रेट करने के लिए। ये अष्टांग योग की चर्चा हो रही है। फिर नियम है, उसमें शौच है, बाहरी शुद्धता, भीतरी शुद्धता, संतोष है कि प्रिय हो या अप्रिय, सुख हो या दुख हो, लाभ हो हानि हो, हर्ष हो या शोक हो, उसमें संतोष रखना। तप है, अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति लगाए रखना। उपवास करना है, व्रतादि का पालन करना है, प्रतिकूलता से विचलित नहीं होना है। फिर स्व अध्याय अर्थात शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करना, वर्णन सुनना, और ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित कर देना और भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो ये सारे भी तो कर्म हैं कि नहीं है? इनको हम कर्म नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये सब साधन है अष्टांग योग में पहुंचने के लिए, अष्टांग योग को कंप्लीट करने के लिए। और साधन किसके प्रति हैं? भगवान के प्राप्ति के प्रति। जी प्रभु जी, थैंक यू। चलिए और बताइए। समाप्त करें, फिर फिनिश करें।